प्यारे शिव भक्तों, हिंदी स्टोरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देवता को कैसे बुलाया जाता है? किसी भी शक्ति को अपने घर में कैसे बुलाया जाता है? जब कोई साधना करता है, कोई किसी मंत्र का जप करता है या फिर कोई पूजा पाठ करता है, तो किस प्रकार से किसी भी शक्ति का आवाहन किया जाता है ताकि वह शक्ति उस स्थान पर विराजमान हो जाए जहां आपने उन्हें स्थान दिया है। इसी तरह जब किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी किसी भी मूर्ति में देवता की आत्मा को स्थापित किया जाता है, तो किसी पंडित द्वारा उस मूर्ति में देवता का आयज डाला जाता है। उस समय भी उस शक्ति का विधि विधान से आवाहन किया जाता है। उसके बाद उस शक्ति का एक अंश उस मूर्ति में विद्यमान हो जाता है। जिस देवता की मूर्ति है वही देवता उसमें विराजमान होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हनुमान जी की मूर्ति में भैरव जी या माता काली विराजमान हो जाए, क्योंकि आवाहन विशेष रूप से उसी देवता का किया जाता है। देवता का आवाहन क्यों आवश्यक है? जब आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं या अपने घर में पूजा करते हैं, तो यह आवश्यक होता है कि शक्ति वहां विराजमान हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सही विधि से आवाहन किया है या नहीं। आपने कई ऐसे जागृत स्थान देखे होंगे जहां जाने पर एक विशेष अनुभूति होती है। वहां जिन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, वे अपने आप ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वहां की शक्ति पहले से ही जागृत होती है। इसी प्रकार जब हम अपने घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो वहां भी जिस देवता की पूजा हो रही होती है, उस देवता का आवाहन किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि देवता को कैसे बुलाया जाता है। जब मैंने कई लोगों से पूछा कि आप किसकी जोत जलाते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं तो सभी देवताओं की जोत जलाता हूं। लेकिन आपके इष्ट देव कौन हैं? सभी हैं। अगर आप सभी देवताओं की पूजा करेंगे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी एक की पूजा करेंगे तो वही देवता आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। एक मंत्र को सिद्ध करना क्यों आवश्यक है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सूर्य ग्रहण पर मंत्र को कैसे सिद्ध करें। अगर आप एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी मंत्रों को सिद्ध करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वह एक चाबी की तरह काम करता है। जैसे ही वह मंत्र सिद्ध होता है, बाकी देवताओं और मंत्रों को सिद्ध करना सरल हो जाता है। इसी प्रकार जब आप किसी एक देवता की पूजा करते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। मेरे मंदिर में भी बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां और तस्वीरें हैं, लेकिन जब मैं ज्योति जलाता हूं तो वह केवल एक देवता के नाम पर होती है। दीपक जलाने की सही विधि, जब आप दीपक जलाते हैं तो उसका सही आवाहन करना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं भोलेनाथ के लिए दीपक जलाऊं तो आवाहन केवल भोलेनाथ का ही करूंगा। अगर मैं माता काली का दीपक जलाऊं तो केवल माता काली का आवाहन करूंगा। आवाहन कैसे करें? संस्कृत में देवताओं का आवाहन किया जाता है। जो लोग संस्कृत जानते हैं वे मंत्रों का सही उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में भी सही तरीके से आवाहन कर सकते हैं। उदाहरण, भगवान शिव का आवाहन करने के लिए, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, कैलाशपति, कैलाश पर्वत के स्वामी, माता पार्वती के प्रिय, नंदी की सवारी करने वाले, गणपति और भगवान कार्तिकेय के पिता, रुद्राक्ष धारण करने वाले, चंद्रधारी, हलाहल विष को धारण करने वाले, गंगाधर, भस्मधारी, बागंबरधारी, मैं आपका आवाहन करता हूं। कृपया इस ज्योति में विराजमान हो। इसी प्रकार अगर माता काली का आवाहन करना हो तो बा हे महाकाली, महाभयंकर, 10 हाथों वाली, रौद्र रूपा, खड़कधारी, नरमुंडमाला पहने वाली, भक्तों को वरदान देने वाली, शत्रुओं का संहार करने वाली, मैं आपका आवाहन करता हूं। कृपया इस ज्योति में विराजमान हो। इस प्रकार जब भी आप किसी देवता की पूजा करें तो स्पष्ट रूप से केवल उसी देवता का आवाहन करें। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल हिंदी स्टोरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि आपको आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे।